नमस्कार, मैं सुरेंद्र कटोच आपका फैसला से आज की अपडेट लेकर आपके सामने मैं प्रस्तुत हूँ। आपको बता दूं कि आज जिला हमीरपुर में एक ऐसा मामला सामने आया जिस बात को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। रात को दुल्हन के घर शादी की रस्म रिवाजों को निभा ही रहे थे कि अचानक कोरोना का पॉजिटिव केस आने के चलते बाराती उस दूल्हे को वहीं छोड़कर भाग गए। बाद में दूल्हे की शादी की रस्म रिवाजों को भी पंडित ने जैसे तैसे पूरा किया और करीब 12 बजे दूल्हा भी दुल्हन को लेकर अपने घर चला गया। ये मामला है हमीरपुर की ग्राम पंचायत शेर बलौनी के गांव किरवी से लड़के की बारात साथ लगती पंचायत चंगर के गांव गलोट में शंकुतला देवी पत्नी स्वर्गीय करमचंद के घर वैवाहिक रस्मों को पूरा करने पहुंची। वैवाहिक रस्मों में मिलनी व लगन लगाए जा रहे थे। वो 5 बजे सुबह के 5 बजे बेदी लगाने का समय भी निश्चित किया गया था। इस दौरान अचानक शादी में शिरकत कर रहे गलोट गांव के प्यारचंद पुत्र प्रजाराम की 11 बजे कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही शादी में हड़कंप मच गया और जैसे ही कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव की सूचना बरातियों को लगी तो बरातियों में हड़कंप मच गया और वे आनंद फानंद में दूल्हे को वहीं छोड़कर अपने घरों को रफू चक्कर हो गए। दोनों पक्षों ने जैसे तैसे रात के 12 बजे तक शादी की रस्मों को पूरा किया और दुल्हन की विदाई रात को ही कर दी। बाढ़ पंच नीलम कुमारी ने दुल्हन के घर वालों को ये जानकारी दी थी कि प्यारचंद की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, इसलिए गंभीरता के साथ अगली रस्मों को पूरा किया जाए। आशा वर्कर श्रेष्ठा देवी व प्रधान बर्फी राम ने भी ये जानकारी देकर ऐसा बताया था कि 1 अगस्त को लुधियाना से अपने घर आया था ये व्यक्ति और वह घर में ही क्वारंटाइन था। 5 अगस्त को उसका सैंपल लिया गया और उसकी रिपोर्ट 7 अगस्त को रात के 11 बजे आई। प्यारचंद को रात को ही कोविड केयर सेंटर ले जाया गया। धर्मशाला से आई समाचार के साथ आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश को गत दिवस दिल्ली में आयोजित जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की 13वीं निवेश अनुमति समिति ICC की बैठक में 7,922 करोड़ रुपए की 6 सिंचाई, बहुउद्देशीय तथा बाढ़ नियंत्रण योजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। यह जानकारी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को धर्मशाला में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि बैठक में स्वीकृत कुल 10 परियोजनाओं में से 6 हिमाचल के खाते में आई है, अन्य 4 में 3 महाराष्ट्र तथा 1 तमिलनाडु के लिए स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इनमें से 69,466 करोड़ रुपए की रेणुका जी बांध परियोजना, राष्ट्रीय परियोजनाओं तथा हिमाचल प्रदेश सरकार की 975 से 70 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शामिल हैं। आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रुनझुनुआ हिमाचली गीत का पोस्टर भी जारी किया। कला एक ऐसी विधि है जो प्रत्येक इंसान में अलग अलग रूप में पाई जाती है, चाहे वह कला गाने की हो चाहे नचाने की। सभी कलाओं का अपना ही एक महत्व है। वहीं बात करें पाइसा निवासी एवं हिमाचली लोक गायक मोहित शर्मा की, पिछले काफी समय से यह गायक अपने लोकगीतों से लोगों के दिलों में राज कर रहा है। वहीं गायक मोहित शर्मा ने हिमाचली भाषा में ऐसे कई गीत गाए जिनके व्यूज हजारों में हैं। इस कड़ी को जारी रखते हुए शुक्रवार को देहरा में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचली लोक गायक मोहित गर्ग का रुनझुनुआ गाने का पोस्टर रिलीज किया। इस गीत को मोहित द्वारा आवाज दी गई है और साथ ही इस गीत को संगीतबद्ध सुशील गोगी द्वारा किया गया है। कुल्लू में कोरोना मामलों की लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कुल्लू में कोरोना के मामले इस तरह बढ़ रहे हैं कि लोग वहां पर दहशत में आ गए हैं। बाहरी राज्य से आए मजदूरों के कारण यह मामले ज्यादा बढ़े हैं, जो कि चिंता का विषय बनता जा रहा है। शनिवार को कोरोना पॉजिटिव के 4 मामले कुल्लू में आए। इस संदर्भ में
उपायुक्त कुल्लू ऋचा वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 25 वर्षीय पुरुष शमशी का है, जो 21 जुलाई को दिल्ली से आया था। यह शमशी से सकारात्मक क्वारंटीन सेंटर में था, जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। वहीं 3 मजदूर आनी के निर्मल में से है, वह भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये लोग पहले के पॉजिटिव लोगों के प्राइमरी कॉन्टेक्ट्स में थे, एक अलग बिल्डिंग में क्वारंटीन थे, इसलिए इनमें घबराने की कोई बात नहीं है। जिला में भी अभी तक 96 मामले कोरोना संक्रमण के दर्ज हुए हैं। इनमें से 69 सक्रिय मामले हैं और 25 इनमें से ठीक भी हो चुके हैं। उपमंडल के अंतर्गत दाड़लाघाट क्षेत्र में कोरोना का दूसरा मामला सामने आया है। बीते दिनों इससे पहले कोरोना का मामला ग्राम पंचायत पारनू के गांव ठेरा में आया था और स्वस्थ होकर अपने घर वापस भी चला गया। ग्राम पंचायत सन्याड़ी मोड़ के गांव छामला में शुक्रवार को भी कोरोना का 24 वर्षीय व्यक्ति पॉजिटिव आया है। इसको लेकर लोगों में भय का माहौल बन गया। जानकारी के मुताबिक गांव छामला का रहने वाला 24 वर्षीय व्यक्ति नालागढ़ में फार्मा कंपनी में नौकरी करता है। 2 अगस्त रविवार को उक्त व्यक्ति अपने घर आया था। उक्त व्यक्ति 5 अगस्त को आईजीएमसी शिमला में जुकाम बुखार होने के चलते गया हुआ था, जहां पर डॉक्टरों द्वारा इसका कोरोना टेस्ट किया गया, जिससे उक्त व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जैसे ही प्रशासन को इस बारे की भनक लगी, उक्त व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, वैसे ही उक्त व्यक्ति को बखालग कोरोना केयर सेंटर में भेज दिया है। ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि एवं मत्स्य तथा पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में गांवों को मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। वीरेंद्र कंवर ने यह बात बचत भवन ऊना में मीडिया कर्मियों से हिमाचल प्रदेश सरकार में पहली बार कृषि मंत्री बनकर जिला मुख्यालय ऊना में पहुंचने पर कही। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 90% आबादी का सीधा जुड़ाव गांव व कृषि से है। ऐसे में किसानों की आय को 2024 तक दोगुना करने का लक्ष्य पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि पिछले 2.5 वर्षों से प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के नाते उन्हें अपने 4 विभागों के माध्यम से गांव व गरीब की सेवा का अवसर मिला है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उन पर भरोसा जताते हुए अब कृषि विभाग का दायित्व भी सौंपा है। अब 5 विभाग मिलकर गांव की दशा बदलने का कार्य करेंगे। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश सरकार वर्ष 2022 तक हिमाचल प्रदेश को पूर्ण रूप से प्राकृतिक खेती के दायरे में लाने का प्रयास कर रही है। प्राकृतिक खेती के उत्पादों का किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए सर्टिफिकेशन की जाएगी तथा बाजार भी उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। आप जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार।